गुड मॉर्निंग इंडिया। मन बार बार उलझता है इस संसार में। मन को शांत कैसे करो? बहुत अच्छा सवाल है। मन क्यों बार बार उलझता है संसारिक मोह माया में? कभी इस बात का आपने पता लगाने की कोशिश की है? मन उसी का उलझता है इस संसार में जो परमात्मा को खोजने में असफल हो जाता है। जो परमात्मा को खोजने में सफल हो जाता है उसका मन कभी नहीं उलझता है। और परमात्मा का खोजने का रास्ता एक ही है। जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है वो काम ही परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है। परमात्मा और कहीं नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारा में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है। अगर परमात्मा को खोजना है तो अपने मन के अंदर गोता लगाओ। पूछो कि तुम कौन हो, और पता लगाने का एक सटीक जरिया है जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे। समझो उसी काम के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है। और जब वो काम करना स्टार्ट करोगे थोड़ा सा भी मन नहीं भटकेगा। जब मैं ड्राइंग करता हूं, पेंटिंग करता हूं तो मन इतना स्थिर हो जाता है और कहीं मन भटकने का रास्ता ही नहीं मिलता है मन को भटकने का। क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग में परमात्मा का दर्शन होता है। वहां से मन हट ही नहीं सकता है। और जब मैं काम छोड़ता तो दूसरे दिन प्रभु से विनती करता हूं कि प्रभु दूसरे दिन भी कैनवास पे आ जाऊं। बस यही तमन्ना है और कोई तमन्ना नहीं है। और फिर दूसरे दिन कैनवास पे आ जाता था और फिर दिन भर पेंटिंग करता था। कहीं नहीं जाता है मन। तो प्रभु ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया है, बनाया है, अगर वो काम कर रहे हैं तो मन भटकने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि वहां से मन निकल ही नहीं सकता है जहां प्रभु का दर्शन होता है। विसेंट इतनी कठिनाई में भी दिन रात इसलिए जूझते रहता था कैनवास पे क्योंकि उसे आनंद आता था। और आनंद इसलिए आता था क्योंकि उसके प्रभु का दर्शन होता था। तो अगर आपका मन बार बार भटक रहा है संसारिक मोह माया में, तब आप मान जाओ कि जिस काम के लिए आप बने हो वो काम नहीं कर रहे हो। अपने आप को खोजो, अपने अंदर गोता लगाओ, अपने आप से पूछो कि परमात्मा ने तुझे किस काम के लिए भेजा है। और जब रास्ता मिल जाए तब दिन रात उस काम को करो और रास्ता मिलेगा ही। जो काम आपको बार बार खींचता हो वही काम आपका अपना है। दिन रात एक कर दो। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगर उस काम में शहीद भी हो जाओ
तो परमात्मा खुश होगा, और 3-4 साल बाद आपको रास्ता दिखेगा कि इससे अच्छा काम कुछ नहीं है आपके लिए। और जब ये चीज आपके काम में आ जाए तो समझो कि परम आनंद की प्राप्ति आपको हो गई है। अब प्रभु का दर्शन होने वाला है, और जब प्रभु का दर्शन आपको मिल जाएगा, कभी मन नहीं भटकेगा। अपने काम के सिवा आपका मन कहीं और भटक ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का दर्शन आपको मिल गया। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती इस दुनिया में। धन्यवाद।